बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की जो न्यूज़ है वो यकीनन आपके पास होगी, जो मेरे दोस्त मार्केट के साथ टच हैं। और मार्केट ने अपनी करेक्शन लेना स्टार्ट कर दी है। जैसे मेरी पिछली कम से कम भी 8 से 10 वीडियो में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि BTC ने एक दफ़ा नीचे ज़रूर आना है। और BTC जिस दिन 25,000 को उसने टच किया, उसके बाद उसने रिवर्सल अपना मारा और 20,700 के करीब उसने आके टच किया है। तो अभी भी इसमें करेक्शन जो है वो मुतवक्को है। और ये जो करेक्शन है ये आपको मैं एक दो लेवल बता देता हूँ। अगर BTC जो है वो 20,500 को तोड़ता है तो फिर ये 16,000 तक आ सकता है। अगर 20,500 को ये ब्रेक करता है, 20,700 को इसने टच किया है, अगर ये 20,500 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये 16-17 हज़ार की रेंज में, जो मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा हूँ कि इसमें करेक्शन आनी है। उसकी वजह के जो मार्केट की न्यूज़ हैं वो ऐसी हैं क्योंकि मार्केट को मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही है। एक्चुअल मार्केट में वो है नहीं जो दिखाया जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप ख़ुद देखेंगे वहाँ पे कितनी स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। अगर हम यूएई में हैं तो यहाँ भी जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जैसे पहले आप अगर 500 में गुजारा करते थे तो अभी आपको उसी सेम वही चीज़, आप खाना वही, सब कुछ वही, तो आपको कम से कम 800 से 1,000 दरहम चाहिए। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से खाना पीना सब कुछ, तो ये सारा जो है इफ़ेक्ट होता है फिर मार्केट पे। फिर मार्केट जो है हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है ये टोटली फॉलो कर रही है आजकल जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उनको, वो SF जो 500 है उसको ये पूरा जो है वो फॉलो कर रही है। अगर उसमें ड्रॉप आता है तो इसमें भी आता है, तो ये कंटिन्यू उसी पैटर्न को फॉलो करें। इसी तरीके से अगर एथेरियम नीचे गिरता है तो हम फिर एथेरियम को 900 की रेंज में देख सकते हैं, जहाँ से पहले उसने टच किया था। तो अगर आप अपने बाय ऑर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप एडा का बाय ऑर्डर लगा लें, आप BNB का लगा लें, आप एथेरियम का लगा लें, आप इंजन कोइन है उसका लगा लें, आप इसका जो UFO गेमिंग कोइन है उसका लगा लें, बेबी डॉज है, इसी तरीके से एलॉन मस्क, ये 2-3 मतलब आप मीम कोइन, और दूसरे जो अच्छे कोइन है जैसे सैंडबॉक्स है, माना है, जितने भी गेम में रिलेटेड और Web3 के जो कोइंस हैं उनमें आप कम से कम भी 20 से 25%, 30% डाउन जो प्राइस है उससे नीचे आप खुद माइनस करके उसमें एक ऑर्डर प्लेस कर दें, तो आपको इंशाल्लाह वो ऑर्डर जो है, मुझे उम्मीद है कि वो हिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस अगर ऑर्डर हिट हो जाते हैं तो उसमें लाजम टेक प्रॉफिट आप चाहे लें ना लें, लेकिन उसको स्टॉप लॉस आप लाजम लगाएं, चाहे आप स्पॉट में हैं चाहे फ्यूचर में हैं, ताकि अगर वो प्राइस उससे नीचे और जाती है तो आपको वो हिट होने के बाद आप नीचे उसको फिर और अच्छी प्राइस पे और मज़ीद अच्छी प्राइस पे बाय कर लें। तो इस मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा अच्छा हो के खेलते हैं तो आपको $50-60, $100 तक आप आराम से इसमें से भी निकाल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में बस बहुत एहतियात से, बहुत चुन के छोटी प्राइस वाला आप कोइन उठाएं, लेकिन उसके पीछे लिक्विडिटी अपनी ज़्यादा रखें। जैसे आपके पास $1,000 है तो आप $50 की ट्रेड लें, और मैक्सिमम आप 10 की लेवरेज पे जाएं। मैं आपको 5 रिकमेंड करूँगा, 3-5 प्रॉफिट थोड़ा आएगा, लेकिन आपके पास स्पेस बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको टाइम मिलेगा। एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि कोई कोइन भी जब 10% पे 15%, 20% ऊपर जाता है तो एक दफ़ा वो अपनी करेक्शन लाजम लेता है। तो अगर तो आप उसको लॉन्ग कर रहे हैं और आपने अच्छे टाइम पे उसको कर लिया है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने उसका लॉन्ग मिस कर दिया है, ठीक है, तो आप फिर उसका जो टॉप है वो हिट करेगा। आपको जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें वो डे की एक ट्रेड बता देता है कि डे का इसका रेंज क्या था, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि यार इसने ये लगाया तो इसके नीचे मैं इसकी सेल अगर प्राइस लगा दूं तो अगर ये मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो उसमें फिर प्रॉफिट आएगा। तो ये शॉर्ट टाइम है, लेकिन ये ट्रेड ऐसी होती है कि जिसको आपने बैठ के वॉच करना है,
डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड इसको बोलते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे सामने बैठना है। जैसे वो रिवर्सल होती है तो आपको उसी वक्त उसको क्लिक करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रॉफिट थोड़ा आएगा, 10-20 आएगा, लेकिन अगर आप 3 से 4 ट्रेड लेते हैं तो आप $50-60 आराम से कमा लेते हैं। तो ये तो थी मार्केट के हवाले से सारी न्यूज़ जो आपको बताई हैं। तो एथेरियम भी इस तरीके, अच्छा BNB का जो है वो ये है कि वो 200 से नीचे भी आपको मिल सकता है, लेकिन पहला ऑर्डर आप 200 पे लगा लें, दूसरा 150 पे और फिर 100 पे, अगर आप BNB में इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि BNB बहुत जगहों पे काम आता है, तो इसलिए अगर आप उसको बाय करना चाहिए। इसी तरीके से आप जो भी आपका फेवरेट कॉइन है उसको आप कम से कम 25 to 30% जो है आप उसको नीचे एक बाइंग ऑर्डर लगा दें। अगर मार्केट हिट करती है तो वो बाय, क्योंकि बहुत सारे बंदों के ऑर्डर थे 21,500 पे BTC के जो हिट हो चुके हैं। तो ये एक स्नैरियो है इस वक्त मार्केट का, सूरत हाल है। कॉइन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉइन मैंने अभी देखा है जी, खैबर नेटवर्क है, ये डेक्स का प्लेटफॉर्म है, ये लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप इसको ज़रूर चेक करें। इसका जो इस वक्त रैंक है 108 है, इसकी प्राइस अभी 1.73 चल रही है, और ये तकरीबन टोटल जो है वो मार्केट में आ चुका है। 177 मिलियन के करीब ये कॉइन है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। और इस वक्त जो, क्योंकि इसको मैं पिछले 3 दिन से वॉच कर रहा हूँ, तो इसमें कंटिन्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसकी जो 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बेस जो है एथेरियम के ऊपर है, और आपको बाइनेंस पे भी मिल जाएगा, और पॉलीगॉन के नेटवर्क पे भी ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मैं इसका आपका लो और हाई बता देता हूँ। आप इसमें अगर दिलचस्पी रखते हैं तो इसके लो का वेट करें, क्योंकि इसमें अब इंजेक्ट हो रहा है वॉल्यूम, तो ये अब अपनी हाई, मतलब अपने लो से ऊपर है, हाई से नीचे मिडल में कहीं खड़ा है। तो इसकी जो थी जी प्राइस, जो ऑल टाइम लो थी $1.12 थी, और हाईएस्ट जो थी 5.72। तो अभी ये इस वक्त जो है जी 1.73 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें अगर ये थोड़ा और नीचे आता है, जैसे 1.5 तक आ जाता है, तो इसमें एक छोटी सी आप बाइंग बना सकते हैं। तो आज बेसिकली जो ये वीडियो थी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मार्केट की। मार्केट और करेक्शन लेगी, लेकिन मार्केट हमेशा एकदम डंप नहीं करती है। मार्केट वेव्स में नीचे आएगी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर ज़्यादा नीचे, मतलब लोअर हाई वो बनाएगी। तो जब लोअर हाई बनाते बनाते वो नीचे आएगी। और इस वक्त जो मार्केट की न्यूज़ है वो भी कोई अच्छी नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको चाइना बताया, फिर जापान की जो है वो है, चाइना की वॉर भी है, चाइना में रियल एस्टेट प्रॉब्लम है, यूके का है, यूएसए का है। तो पूरी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस में है, लेकिन उसको मसनूई तौर पे जानबूझ के रोका जा रहा है। तो इसलिए आपको ये जो है ये स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आएगा। तो आज की वीडियो में जी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।